दोस्तों, सिनेमा की अदालत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मानवी। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एग्ज़ाम का प्रेशर हो और आपने दुआ मांगी हो, काश ये दुनिया ख़त्म हो जाए और मैं कहीं गायब हो जाऊं, और वो सच हो जाए। बारिश के दिन वो एक दिन ऐसा गड्ढे में गिरी कि 500 साल पीछे पहुंच गई, यानी पास्ट में, जहाँ ना इंटरनेट था, ना वाईफाई और ना कैलकुलेटर। एक मॉडर्न लड़की बिना फोन, बिना मैप्स के खूंखार राजाओं के बीच कैसे बचेगी? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डैनवी नामक एक स्टूडेंट से, जो ये सैट का एग्ज़ाम है जिसका, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, लाइफ में फेल होने के डर से। और वो सो जाती है रात में, और जब सुबह उठती है तो वो लेट उठती है, और लेट होने की वजह से वो जल्दी जल्दी भागती है। लेकिन उसकी मदर उसे खाना बांधती है और उसे कहती है कि टेंशन मत लेना, एग्ज़ाम अच्छा होगा, अपने पे भरोसा रखना और खा लेना। ऑलरेडी उसने बहुत सारे स्नैक्स रखे होते हैं जिससे कि उसका स्ट्रेस रिलीफ हो सके। वो वहाँ से उदास होकर जाती है एग्ज़ाम्स के लिए, और बस में ही वो पढ़ने लगती है। लेकिन अचानक बारिश होने लगती है। वो बस में ही अपना छाता भूल गई होती है। वो दौड़ते हुए एग्ज़ाम के लिए जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है, उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो जाता है और वो एग्ज़ाम ना देख के दूसरे डायरेक्शन में भागती है। उसे लगता है कि क्यों एग्ज़ाम से ही पूरी लाइफ का डिसीज़न लिया जाता है। वो बहुत रो रही होती है एक सुनसान चेयर पे बैठ के। उसे वहाँ पर एक ढोल की आवाज़ आ रही होती है, तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ती है, और वहाँ पे एक पानी का गड्ढा होता है जिसमें वो धीरे धीरे अपना पैर डालती है और सोचती है ये तो ज़्यादा गहरा भी नहीं है। और दूसरी ओर दिखाते हैं 500 साल पुराना, जहाँ पे एक राजा होता है, जहाँ पे बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई होती है। और वो बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर रहे होते हैं कि जल्द ही बारिश करा दो भगवान, जल्द ही बारिश करा दो। लेकिन लेकिन वो दूसरी तरफ जो हमारी डैनवी थी, वो टेंशन में आके उसी गड्ढे में कूद जाती है, और वो कूदने के बाद निकलती है 500 साल पास्ट में, जहाँ वो राजा बैठा होता है। और वहाँ पे जो लोग होते हैं उसे निकलता हुआ इससे देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो हंसने लगती है। उसे लगता है कि यहाँ सब मजाक चल रहा है, एक्टिंग चल रही है। लेकिन जब लोग तलवार रखते हैं उसके ऊपर, तो देखती है उसके हाथ से खून निकल आया। तो उसे पता चलता है ये तो मैं दूसरी जगह आ गई। यहाँ पे तो सब बहुत ही अलग दिखते हैं, जिनके पास ना ही मोबाइल है, ना ही टीवी। और वो एक टीवी का डायलॉग याद रखती है कि हाँ, मैं बारिश करवा सकती हूँ। तो इस तरह से वो भूलती है सबसे, सबको भरोसा हो जाता है कि शायद ये कोई देवदूत आ टपका है। लेकिन वो मौका देख के वहाँ से भागने लगती है, और जैसे ही वो भागती है उसे राजा पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद शुरू होता है असली ड्रामा। बैठे होते हैं राजा, और राजा से उनके जो सेनापति होते हैं वो उनको भड़काते हैं कि ये हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है। और जो उनकी रानी होती है, जिनसे उनकी शादी होने वाली होती है, वो भी वहाँ पे होती हैं। और फिर उसके बाद जब राजा उससे मिलते हैं दोबारा डैनवी से, तो उससे डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन, और क्या तुमको मैथ्स आता है। और तो बोलती है हाँ, मैं आपको मैथ्स सिखा सकती हूँ। वो अपने आप को बोलती मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ 10th क्लास की, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। और उसका मोबाइल भी होता है उसके पास, लेकिन वो बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, जो पानी में गिरने की वजह से। उसको लगता है कि नहीं, ये कोई हमारा जासूस हो सकता है। लेकिन वो उसको ट्रस्ट दिलाती है और बताती है। तो राजा बोलता है क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो। तो ये सोचती है कि ये तो मेरी जगह का बहुत ही ईजी है, जो उसकी बच्चा बच्चा कर लेता है। तो वो उसे तुरंत सॉल्व कर देती है। राजा बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि फ्यूचर में ये बहुत ही इजी होता है। और फिर उसे वो अपना टीचर मान लेते हैं और उससे कहता है कि मुझे इसी तरह से मैथ सिखाओ। तो वो हाँ कर देती है, और राजा की बात मान लेती है वो। लेकिन उसे लड़का बन के रहना पड़ता है, तो वो लड़का बनकर रहती है, जिससे और उसे सिखाती रहती है सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर चीज़ उसे बताती है कैसे
क्या प्लस होता है, क्या गुणा होता है, क्या भाग होता है, हर चीज़, हर मल्टीप्लिकेशन उसको सिखाती है। राजा उससे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि डैनवी को अपना खास सलाहकार मान लेता है। लेकिन दूसरी तरफ डैनवी बहुत ही उदास होती है, उसे अपने घर जाना होता है और वो रो रही होती है। लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट आता है जो कि राजा उससे बहुत ही इम्प्रेस रहता है और उसको चीज़ें पूछता रहता है। लेकिन राजा और डैनवी की केमिस्ट्री इतनी क्यूट है कि क्या ही बताओ। राजा उसे बार बार छूने की कोशिश करता है और पिक खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि लड़के को मैं क्यों प्यार करने लग रहा हूँ, क्यों मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। अब लाइफ इतनी आसान तो नहीं होगी ना, महल में गंदी पॉलिटिक्स भी हो जाती हैं। दरबारी राजा को बहुत भड़काते हैं कि ये डैनवी कोई जादूगरनी है। डैनवी राजा को क्या क्या सिखाती है, वो उसे सेल्फी लेना सिखाती है, उसे कप नूडल्स खिलाती है और राजा उसे खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उसके नूडल्स का दीवाना हो जाता है कि पूछो ही मत। माँ की बहुत याद आ रही होती है और वो वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती है। वो राजा को बताती है कि फ्यूचर में लोग कैसे रहते हैं। राजा उसे अपनी रानी बनाना चाहता है पर डैनवी जानती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती। राजा की मदद करती है और एक वाटर क्लॉक बनाने में ताकि किसानों को मदद मिल सके। ये पार्ट थोड़ा इमोशनल है क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनका साथ बहुत छोटा है, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे होती है विलेन की एंट्री, डेंजरस मोटे। हर लव स्टोरी में विलन तो मंत्री डैनवी को मारने की है जो साजिश रचते हैं। वो उसे आग में जलाने की कोशिश भी करते हैं। डैनवी भागती है और राजा अपनी जान दांव पे लगा कर उसे बचाता है। सीन इतना थ्रिलिंग है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डैनवी को समझ आता है कि राजा उससे कितना प्यार करता है। लेकिन तभी फिर से बारिश होने लगती है और वही जादुई गड्ढा फिर से दिखाई देता है। तब डैनवी के पास दो रास्ते थे, या तो वो राजा के साथ रहकर इतिहास बदल दे या फिर अपने घर जाए जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। बहुत ही इमोशनल एंडिंग और ट्विस्ट के साथ डैनवी वापस जाने का फैसला करती है। राजा और डैनवी का गुड बाय सीन देखकर अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो कहना। राजा उसे एक वादा करता है कि हम फिर मिलेंगे चाहे कितनी भी सदियां बीत जाए। डैनवी वापस 2026 में आ जाती है। उसे लगता है कि ये सब सपना था। वो अपना मैथ्स का एग्ज़ाम देती है और इस बार फेल नहीं होती। लेकिन तभी बारिश के एक दिन उसे बस स्टॉप पर एक लड़का मिलता है और गैस करो वो कौन होगा। वो हुबहू राजा लीडो जैसा दिखता है, यानी उनका प्यार अमर था और वो दोबारा मिल गए। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? मुझे तो ये सीरीज बहुत पसंद आई क्योंकि ये हमें सिखाती है लाइफ में किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए।